फिर भी जो है चैन नहीं मिला। क्या किया जाए? उनके मार्गदर्शन के लिए नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने उनको समझाया और कहा, व्यास जी, जब तक आप भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे तब तक आपके मन को चैन नहीं मिल सकता है। आप मुझको देखो व्यास जी महाराज, अरे मैं कहते हैं अहम पुराते भवे भवम मुने काशास्तु कस्यासनवे विवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे विवेक्षता। अरे व्यास जी महाराज, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और दासी पुत्र था तो मेरी माँ महात्माओं में बड़ी श्रद्धा रखती थी। एक समय चातुर्मास करने के लिए कुछ संत मंडली आई तो मेरी माँ ने उनकी बड़ी सेवा की, उनके लिए भोजन बनाती, उनके कपड़े धोती और मैं भी अपनी माता के साथ सहयोग करता था। एक दिन चातुर्मास जैसे ही समाप्त हुआ और वो महात्मा जाने लगे। जब जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ चलने लग गया, क्योंकि वो महात्मा जब चातुर्मास कर रहे थे तो भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान का भजन करते थे, सत्संग करते थे और मेरा भी मन वहां उनके साथ बैठ बाटे करके सत्संग में बैठ करके नृत्य करके मेरा भी मन उन संतों में लग गया। और जब वो संत जाने लगे तो मैंने भी कहा, महाराज मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। तो संत लोगों ने कहा, तुम बेटा, तुम अभी छोटे हो और तुम जो है अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। अगर तुम हमारे साथ चल पड़े तो तुम्हारी माँ हमें बहुत गाली देगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा की है। अगर तुम भजन करना ही चाहते हो तो घर में बैठ के भजन करो, हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं। तो उन महात्माओं ने, नारद जी कहते हैं, उन महात्माओं ने मुझे मंत्र दिया और वो तो चले गए सीधे उत्तर दिशा की ओर। मैं उसी मंत्र को जो महात्माओं ने दिया था उसी मंत्र का जाप करते रहता था, पूरे दिन उसी में रम जाता था। मेरा मन जैसे छोटे बालकों का मन खेलने में लगता है, मेरा मन उन बालकों की तरह खेलने में नहीं लगता था। मैं प्रभु का ही चिंतन करता रहता था। लेकिन एक दिन मेरी माँ सबसे कहती थी कि मेरा इकलौता बेटा है, कहीं इसकी शादी हो जाती तो मेरे घर में भी बहू आ जाती। और जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी और चिंतित हुए कि अभी तो माँ है, माँ जीवित है, तो मुझे इसलिए संतों के पास नहीं जाने दिया, और कहीं बहू आ गई तो फिर तो मैं ग्रस्त में आ जाऊंगा। भगवान का चिंतन करता रहा, लेकिन प्रभु की माया देखो। एक दिन सायंकाल का समय था और मेरी माता जी गौशाला में गो धोने के लिए जा रही थी। थोड़ा अंधेरा हो गया था तो मेरी माँ का पैर सर्प के ऊपर पड़ा और सर्प ने मेरी माँ को काट दिया, और सर्प के काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एक बच्चे ने मुझे सुनाया कि तेरी माँ सर्प ने काट दी है और मर गई है। अंदर से तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन संसार को दिखाने के लिए मुझे आंसू आए
और मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जिस तरफ जो है वो महात्मा लोग गए थे उत्तर दिशा की ओर, मैं भी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब वो महात्मा कब के चले गए, मैं कहां ढूंढता हूं। ढूंढते ढूंढते